नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। मैं आपके साथ किसी विशेष बात को लेके जुड़ा हूं और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही चिंता का विषय है और इसलिए आप लोगों के बीच में आया हूं। कुछ विशेष जानकारी आप लोगों को देनी थी और विशेष जानकारी दोस्तों, आपको जैसे सबको पता ही है कि गांव कालरम से एक लड़का अभिषेक यूएसए के जॉर्जिया स्टेट से पिछली 24 तारीख से अभी तक ये कहा जा रहा था कि गुम है, लेकिन 24 से लेके आज 2 तारीख हो चुकी है, तो करीब करीब अगर लगाएं तो 8 या 9 दिन हो चुके हैं और अभी तक उसके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। और जिन लोगों पर शक जाहिर किया जा रहा है वो लोग भी अपनी जगह पे नहीं हैं और वहाँ से फरार हैं। और सबसे दुख की बात ये है कि वो उसी के गांव के बच्चे हैं। तो ये जो विषय है, ये चिंता का विषय इसलिए ज़्यादा बन जाता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इन घटनाओं पर रोक कैसे लगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो ये घटना घटी है इसका वो क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा। एक सोल्यूशन ये हो सकता था कि जो अपराधी हैं वो सरेंडर कर देते या जो बच्चे की पार्थिव शरीर है वो हमें मिल जाता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस विवाद में ऐसी खड़ी हो गई हैं जिनका सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक चिंता का विषय है और चिंता हम लोगों को करनी पड़ेगी। आप लोगों को इस विषय में आगे आना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक नहीं और भी जो समाज हैं, अगर हमारे क्षेत्र की बात करूं तो अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा शायद, कि कहीं ना कहीं हर परिवार से एक बच्चा विदेश में है और ये इस तरह की घटनाएं, आत्महत्या की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं, एक दूसरे के ऊपर हमले करने और डिप्रेशन, ये सब घटनाएं पिछले 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो इसी विषय को लेके समाज में चिंता व्याप्त है और जो बच्चा आज हम उसको ये मान के चलते हैं कि वो दिवंगत हो गया दोस्तों, और आज के बाद आपको भी ये बात नहीं करनी चाहिए कि वो मिल जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि बच्चा मिल जाए, सकुशल हो। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए हम ये मानते हैं और अभी से ये मानते हैं कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है और उसके साथ बहुत ही अप्रिय घटना जो हम सुनते आ रहे हैं वो घट चुकी है। तो इसी विषय को लेके समाज के सामने जाना होगा और समाज को ये निर्णय लेना होगा कि हम क्या करें, क्योंकि अगर बॉडी मिल जाती या अपराधी पकड़े जाते तो अलग बात होती, लेकिन अभी तक ना तो बच्चे की बॉडी मिली और ना अपराधी पकड़े गए। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि अपराधी वो देश छोड़ के दूसरे देश कनाडा में जा चुके हैं, जो सुनने में आ रहा है, हो सकता है वहीं पे हों। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि अमेरिका जैसे देश में, अपने देश की बात बाद में करेंगे, अमेरिका जैसे देश में जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, FBI है, पता नहीं और कितनी संस्थाएं हैं जो कि पूरे विश्व में विख्यात हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए, वो एक मामूली से अपराधियों को जो कि उस देश के नागरिक भी नहीं हैं अभी तक, उनको नहीं पकड़ पा रही। तो उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी कार्रवाई में तेजी आनी चाहिए, अपराधी पकड़े जाने चाहिए, क्योंकि ये जो विषय है ये बड़ा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो वो उसी गांव के बच्चे हैं। अब उनके बीच में क्या घटना घटी, क्या नहीं हुई, ये तो वो जब पकड़े जाएंगे वही बता सकते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा तो अब इस दुनिया में है नहीं जो हम उससे पूछें कि क्या हुआ। तो इसके लिए गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया और इसके साथ साथ जो रोड महासभा है उनसे वो मिले भी और बातचीत भी हुई और ये निर्णय लिया गया कि रोड महासभा की तरफ से एक महापंचायत, उसको आप शोक दिवस भी मान सकते हैं, एक महापंचायत सोमवार को, आने वाले सोमवार को 4 तारीख को सुबह 9 बजे रोड धर्मशाला करनाल में बुलाई गई है।
हम 36 बिरादरी के, अपने बिरादरी के तो हम लोगों को बुलाना चाहते ही हैं और चाहते हैं कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़े हुए हों, चाहे वो किसी संगठन से जुड़े हुए हों, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हों। राजनीतिक पार्टी से जुड़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन समाज हित की बात करना, समाज हित में खड़े होना, ये हर उस व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है जिस व्यक्ति ने इस समाज में जन्म लिया हो, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे कोई भी हो। तो आप सभी लोगों से चौधरी नसीब सिंह कारसा रोड महासभा के जो प्रधान हैं और जो समस्त कार्यकारिणी है, सारे लोगों की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि आप सभी लोग इस विपदा की घड़ी में परिवार की मदद के लिए, परिवार की सहायता के लिए, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा से इस तरह की घटनाएं ना घटें, आप सब लोग, जिस भी व्यक्ति ने इस समाज में जन्म लिया है, इस बिरादरी में जन्म लिया है, और जो भी समाज के बारे में थोड़ा सा सोचता हो, कोई संगठन चलाता हो, कोई समाज सेवी हो, जैसे मैंने पहले कहा कि चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हो, किसी सामाजिक संगठन से जुड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसके दिल में भी टीस मारती हो समाज के लिए, और जो ये घटनाएं घट रही हैं इनसे वो दुखी हो, ये ना सोचते हुए कि मीटिंग कौन बुला रहा है, कहाँ पे है, क्यों है, मुझे नहीं बुलाया गया, किसी को भी पर्सनली फ़ोन शायद ना किया जाए। और ये दुख की घड़ी में सब लोगों को शामिल होना, ये हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बनती है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी सुनी नहीं थी हमने ज़िंदगी में, और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटनाएं कभी दोबारा दिखाए भी मत, सुनाए भी मत। लेकिन जो घटना घट चुकी है उसका कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों तक तो परिवार ने भी ये बात समाज से भी छिपाई, अपने लोगों से भी छिपाई कि हो सकता है कि बच्चा इधर उधर हो, कोई बात होगी हो, कोई आपस में 100 बातें हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए कोई समय होता है, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन। लेकिन उसके बाद परिवार को भी सामने आना पड़ा और लोगों को भी सामने आना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि परिवार और का क्या हाल हो सकता है। संतुष्टि भी एक जरूरी होती है किसी चीज को लेके, हम संतुष्टि कर लेते हैं। देखिए, मृत्यु एक अटल सत्य है और इसका सामना हम सब लोगों ने किया है या करेंगे। और हमारे माता पिता या कोई भी हमारा पारिवारिक सदस्य, आज तक ऐसा नहीं है कि किसी का पारिवारिक सदस्य ना गया हो, लेकिन हम फिर भी संतुष्ट हो जाते हैं उसके पार्थिव शरीर को देख के। जैसे अमेरिका जैसे देश में जब बच्चे 5-5, 10-10 साल के लिए जाते हैं, तो जब उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो हम जब उनकी बॉडी को मंगाने के लिए वहाँ से कितना प्रयास करते हैं, कितना जोर लगाते हैं, आप लोग कितनी मदद करते हैं, वहाँ के लोग मदद करते हैं। कोई ये नहीं देखता कि ये किस समाज से है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, रोड है, राजपूत है, जाट है, बनिया है, कोई भी है, तो वो हमारे लिए एक देशवासी रहता है। तो मैं इस केस में भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक मामला बच्चों का है, इसको समाज पे तो हमें नहीं लेके जाना चाहिए कि इसने ये कर दिया। लेकिन अपराधी अपराधी है, वो कोई भी हो, और अपराधी को सजा मिलनी बहुत जरूरी है, और सजा मिलेगी और सजा दिलवा के रहेंगे हम लोग। ये हम कसम खाते हैं कि इनको हम सजा दिलवा के रहेंगे। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि परिवार पहले डीसी ऑफिस गया, फिर मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की गई, नहीं मिले, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे प्रयास करके कल मुख्यमंत्री से जो मिले, सांसद संजय भाटिया जी से मिले, लोग उनके घर में जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी का वक्त है, कितना बुरा वक्त है। और आप महसूस कीजिए कि अगर आपका कोई इस तरह से कोई परिजन इस तरह से गायब हो जाए और आपको पता हो कि उसके साथ ये घटना घट चुकी है, तो आपके क्या हालात होंगे। ऊपर से सोशल मीडिया का प्रेशर, हर दिन दूसरे दिन, हर 2 घंटे में कभी कोई चैनल जाता है, वही बातें बतानी पड़ती हैं बार बार। तो आज मुझे ये लगता है कि हमें मान लेना चाहिए, मान लिया गया, परिवार ने भी मान लिया है कि जो अभिषेक है उसकी हत्या की जा चुकी है और वो दिवंगत आत्मा है। तो उस दिवंगत आत्मा के लिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए आप ये मत सोचिए कि ये घटना आज अभिषेक के साथ घटी है,
ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है, ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी लोग अमेरिका में हो, किसी भी देश में हो, जिनके माँ बाप सगे संबंधी यहाँ पे हो, आप सोमवार को 9 बजे रोड धर्मशाला में, 9 बजे का मतलब 9 बजे, लेट नहीं, क्योंकि गर्मी का समय है, पूरा गांव भी आएगा। मैं कुटेल गांव से, बस्ताड़ा गांव से, कालरम गांव से और जितने भी स्टोंडी गांव से, जो भी घरोंडा के, चाहे वो कलेड़ी हो और इससे पहला गांव हो, जितने भी गांव हो, कोई भी कैमला हो, जितने भी गांव हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना आपसे कि इस दुख की घड़ी में आप आएं, परिवार का ढांढस बंधाएं और अपराधी जितने जल्दी से जल्दी पकड़े जा सकें उसके लिए हम प्रयत्न करें। प्रयत्न परिवार पहले भी कर रहा है, लेकिन वही ढाक के 3 बात। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हो सकता है किसी को बुरी लग जाए, कि अगर किसी नेता की एक घर से चूहिया भी गायब हो जाए ना, बिल्ली भी गायब हो जाए, तो इतना प्रयास वो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिखावा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता कि अब तक पुलिस इतना भी नहीं कर पाई। आपको एक चीज बता देता हूँ अमेरिका की। देखिए दोस्तों, आप वहां पर एक तरह से शरणार्थी हैं। आप सपोज कीजिए आप यहाँ पर रहते हैं, करनाल रहते हैं, कुरुक्षेत्र रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, और हमारे देश के जो लेबर हैं, जो लेबर पे काम करने आते हैं, यहाँ पे बेचारे बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, यूपी से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, वो तो इस देश के नागरिक हैं। आप तो इस देश के नागरिक भी नहीं हैं। उन लोगों के साथ यहाँ पर जब कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनका क्या हालात होते हैं और किस तरह से उनके शरीर को भी सामाजिक संस्थाएं अग्नि देती हैं। क्या पुलिस उसमें करती है, क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि जब कोई उसकी पूछ करने वाला नहीं होगा, उनको कोई प्रेशराइज करने वाला नहीं होगा, लोग नहीं खड़े होंगे, समाज नहीं खड़ा होगा, संस्थाएं नहीं खड़ी होंगी, सभाएं नहीं खड़ी होंगी, तो इसका कोई रास्ता निकल नहीं सकता। ये एक सत्य है, कटु सत्य है कि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप प्रेशर नहीं देंगे। देखिए, नेताओं का काम है, लोग नेता कहते हैं आप किसी से बात कर लो कि चुप रहो, चुप रहो, कुछ बोलो मत, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन फिर भी परिवार कितने धक्के खा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि अब तक क्या इन लोगों को ये नहीं पता कि अगर अमेरिका में कोई कार्रवाई करनी है तो उसके लिए उन बच्चों की डिटेल, क्या डिटेल है, क्या उनका डेट ऑफ बर्थ है, क्या उनका नाम है, क्या उनकी आईडी है, क्योंकि कोई भी बच्चा वहां पर जा रहा है, उसका बैंक अकाउंट है, उसका मोबाइल नंबर है, सोशल सिक्योरिटी के लिए उसने कागजात वहां पे जमा कराए हुए हैं, उसका कोई ना कोई वकील है, तो ये जानकारी वहां पर ट्रेस किया जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब तक वहां की पुलिस को, आप जानते हैं कि जो जिस तरह से हमारे यहाँ पर अगर कोई मध्य प्रदेश में घटना घट जाती है, केरला में घटना घट जाती है और करनाल में उसकी FIR दर्ज कराते हैं, तो यहाँ की पुलिस उसको पकड़ने वहां पे जाती है। लेकिन वहां पे जो पुलिसिंग का सिस्टम है शायद अलग है, और जिस तरह से हमारे यहाँ पर होमगार्ड है, इस तरह से वहां की पुलिस है। लेकिन वहां की जो एजेंसी हैं वो बड़ी सख्त भी हैं और कानून भी सख्त हैं, लेकिन उनको कम से कम जानकारी तो चाहिए। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप DC साहब से मिलवा दिया आपने मुख्यमंत्री साहब के साथ भी मिलवा दिया, लेकिन क्या आपने जो भी आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां की पुलिस को उनसे ये, उनके परिवार से ये जानकारी लेने भेजा कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनकी आईडी क्या है, ताकि पुलिस, आप एम्बेसी में अगर वहां पर जाएंगे, आपके अंदर इतनी चिंता है, इतना वो है, और आप इतना अगर अपने लोगों को चाहते हैं, तो क्या आप एम्बेसी में नहीं जा सकते उनकी डिटेल लेने? क्या वो चीज एम्बेसी में जा, कार्रवाई कैसे होगी? कार्रवाई हवाई फायर करने से नहीं होगी, कार्रवाई भाषण देने से नहीं होगी, कार्रवाई शायद सड़कों पे उतरने से भी ना हो, कार्रवाई तो कार्रवाई की तरह ही होगी, और कार्रवाई को कार्रवाई की तरह ही किया जाना चाहिए। लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं एक यही कहा जाता है कि चुप रहो, चुप रहो, प्रेशराइज भी किया जाता है कि मत बोलो। लेकिन अगर आपने चुप्पी उठाने की कसम उठाई हुई है, तो शायद ये समाज तो चुप नहीं रह सकता, कोई ना कोई तो बोलेगा ही, कोई ना कोई तो आगे आएगा ही। और ये किसी एक व्यक्ति विशेष की या रोड महासभा की वो जिम्मेवारी नहीं है,
कि रोड महासभा को हर जगह टांग दिया जाए कि ये तो रोड महासभा करेगी, रोड महासभा करेगी। रोड महासभा एक सामाजिक संगठन है। ये जिम्मेवारी तो हर उस व्यक्ति की है जो ये कहता है कि मैं समाज में मैंने जन्म लिया है। हर उस व्यक्ति विशेष की, उस संगठन की है जो कहीं ना कहीं कहता है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं समाज के लिए। करने वाला विषय ये है, ये सबसे चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय इसलिए कि हर घर से बच्चा वहां पे जा चुका है। पिछले 2 महीने में कम से कम ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं जो पब्लिकली सामने आ चुकी हैं। इटली में एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कनाडा के अंदर हथलाना के बच्चा स्विमिंग पूल में मृत पाया गया। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। और ये घटना तो ऐसी है जो मानवता को शर्मसार करने वाली है कि एक ही गांव के बच्चों ने उसी गांव के बच्चे की हत्या कर दी। ये कैसे हुआ होगा? मैं नहीं कहता कि हमारा बच्चा पाक है, साफ है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा ना। लेकिन अगर वो उसके अंदर कोई कमी है, कुछ है, तो जो मानने वाले लोग हैं वो फरार क्यों हैं, वो भागे हुए क्यों हैं? वो उनका परिवार यहाँ पे आके क्यों नहीं उनको एक्सप्लेन कर रहा? एक गांव है, एक भाईचारा है, एक प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, पता नहीं कितने पीढ़ियों से साथ रह रहे हैं। क्या उनको दुख नहीं प्रकट करना चाहिए वहां पे आके? क्या सारे समाज को, कोई भी समाज, ये समाज की बात नहीं है, अपराधी किसी में भी हो सकता है, लड़ाई किसी में भी हो सकती है। अगर हम लड़ाई की बात करें, पहले हम देश की बात करते हैं, फिर समाज की बात करते हैं, फिर जातियों की बात करते हैं, फिर गांवों की बात करते हैं, फिर शहरों की बात करते हैं, फिर परिवारों की बात करते हैं, फिर भाइयों की बात करते हैं। मर्डर तो भाई का भी करता है, उसमें कोई समाज नहीं आता आगे कि इस समाज ने इस समाज को मार दिया। समाज सारे अच्छे हैं, 99% लोग अच्छे होते हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे गंदे काम कर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर भी तनाव बढ़ जाता है और समाज भी कहीं ना कहीं एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। लेकिन ये ऐसी घटना नहीं है। अपराधी है वो, अपराधियों को सजा दिलाने का काम सबका है, सबका है अपराधियों को सजा दिलाने का काम। और सबसे बड़ा काम, आप जो अमेरिका में हमारे भाई बैठे हो, यहां पर तो चलो रोड महासभा ने कदम उठा लिया, सारा का सारा समाज यहां पे आना चाहिए, हर व्यक्ति यहां पे आना चाहिए, चाहे उसको कितना भी जरूरी काम हो। इससे आपके बच्चों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। आपके जो बच्चे वहां पर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, जो कहीं ना कहीं इन चीजों को देख के असुरक्षा की भावना वहां पे पैदा होगी है। वहां पे तो कानून व्यवस्था है ही नहीं। आपने देखा नहीं, राड़ा का एक बच्चा हमारा वहां पे अभी अपनी गन से ही उसका शिकार हो गया। आप यहाँ पे ऐसे गन रख सकते हैं? वहां पर आपने वहां पे गन रखते हैं लोग सुरक्षा के लिए। तो बच्चे वहां पे पहले ही इतने परेशान है, काम नहीं है, परेशानियां 36 तरह की। यहाँ पे काम कभी किया नहीं, वहां पे 24-24 घंटे 18-18 घंटे काम करना पड़ता बगैर सोए। तो इतने डिप्रेशन के अंदर भी जब आपसी भाईचारा वहां पे ना रहे और लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाए किसी चीज को लेके, पता नहीं वो चीज क्या है, क्या ऐसी चीज वहां पे होगी कि आपस में ही एक गांव के भाई जो शायद इकट्ठे खेले हो, खाए हो, कूदे हो, वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए और 2 परिवारों का नहीं पूरे गांव का सत्यानाश कर दिया। पूरे गांव के अंदर भय है एक दूसरे के लिए। मैं परमात्मा का शुक्र मनाता हूं कि इतने अच्छे लोग हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन ऐसी बात अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत अप्रिय घटना घट सकती हैं। तो मैं अपने पूरे समाज से मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं और यही प्रार्थना चौधरी नसीब सिंह जी भी आपसे करते हैं, पूरी महासभा की कार्यकारिणी करते हैं, पूरे संगठन करते हैं, चाहे वो कोड़ हो, चाहे पबनावा हो, चाहे बरसाना हो, जहां के इतने अच्छे पंचायती हैं जो आज तक इस समाज का भला करते आ रहे हैं, पंचायतों में जाते आ रहे हैं, जो एक पंचायत में जाके एक अच्छा निर्णय लेते हैं, जो बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप लोगों की इस समय जरूरत है, आप लोगों की परसों सोमवार को इस समाज को जरूरत है, हर उस सामाजिक संगठन की जरूरत है। आप आए यहाँ पे, बताएं, सरकार के ऊपर प्रेशर डालें, सरकार को अल्टीमेटम दें और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये लॉलीपॉप दिए जा रहे, कितनी बड़ी चीज है दोस्तों, कितनी बड़ी चीज है, कितनी दूर दिल्ली है, लेकिन वही हम मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे आपको, डीसी साहब को हमने दे दिया है, संजय भाटिया जी को हमने लेटर दे दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। करने वाली बात तो एक भी नहीं हुई, करने वाली एक बात पहले भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। सारी की सारी चीजें झूठ बोली जाती हैं। जो भी बच्चों की मदद की जाती है वो बच्चे, वहां के बच्चे मदद करते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो यहां से क्यों गए हैं, वो यहां से परेशान होके गए हैं, वो यहां से इसलिए गए हैं कि उनको काम नहीं था यहाँ पे।
ये व्यवस्था तो सभी जगह ऐसी होगी है। मैं यहाँ पे दोष नहीं दे रहा किसी को कि ये हमारा दोष है, सरकार का दोष है। दोषारोपण तो किसी के ऊपर कर दो, ये तो एक व्यवस्था है जो चलती रहेगी। काम तो अमेरिका में भी नहीं है, काम कनाडा में भी नहीं है, काम कहीं नहीं है, काम इंडिया में भी नहीं है। ठीक है, तो अपनी मजबूरी में अपनी जमीन जायदाद बेच के अगर बच्चे वहां जा रहे हैं तो, लेकिन है तो यहीं के नागरिक वो। जन्मभूमि तो उनकी यही है। संविधान हम जो बनाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, किसी ने, वो इसीलिए बनाया गया था ना कि कोई भी नागरिक, यहाँ का जो नागरिक है वो कहीं भी रहे, इस देश में रहे। हम ये पल्ला नहीं छुड़ा सकते कि वो ये देश की छोड़ के चले गए, वो हमारे नागरिक नहीं है, उनकी सरकार देखेगी वहां पे क्या हुआ। सरकार की तो यहीं को देखना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि क्या करना चाहिए। आप क्यों नहीं गए अब तक एम्बेसी में? क्यों नहीं आपने कोई भेजा? आप क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड है? क्यों आप ये चिट्ठी पत्रियों का खेल खेल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को ये याद रहेगा क्या? मुख्यमंत्री जी तो मिलके चले गए, पता नहीं कितनी देर मिले होंगे, किस अवस्था में मिले होंगे, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी चीज नहीं है। किसी तरह से कोई भी इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी ने इस मामले में कोई ऐसा कदम उठाया हो जिससे परिवार कोई ऐसी चीज तो महसूस करे। वो ऐसा तो महसूस कर ले कि उनको उस परिवार को अपने बच्चे का शरीर तो मिल जाए यहाँ पे, कि उसका अंतिम संस्कार तो कर पाए कम से कम। तो अगर ये बातें भी नहीं हो रही तो दोस्तों आपको आगे आना पड़ेगा, इस समाज को आगे आना पड़ेगा। कोई राजनीतिक द्वेष की भावना, किसी तरह का द्वेष ना रखें आपस में। हम 36 समाज से, 36 बिरादरी से, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी से, सबसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के। और सबसे बड़ा रोल जो है वो है सोशल मीडिया का। और हमारे जो छायाकार बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, जितने भी करनाल से हैं, कहीं से भी हैं, आप सबको हम सादर आमंत्रण देते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं आपके आगे कि इस दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं हमें आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है। और आपने हमेशा इस तरह के मामलों में, चाहे वो कोई भी हो, आपने हमेशा साथ दिया है। लेकिन इस मामले को आप एक तो अपने लेवल का वो तूल ना दें, कोई इस मामले को टीआरपी बेसिस पे ना देखें। इस मामले में आप मदद करने के पर्पस से आएँ और मदद करें। और जो सत्य है, कटु है, जो दिख रहा है वो दिखाएं, उसमें घबराएं नहीं। उसमें ये मत सोचें कि फलाना बुरा मान जाएगा, ढिकड़ा बुरा मान जाएगा। जिसको बुरा मानना है मानता रहे। उनको तो आपने फोन करना, उन्होंने तो आपको चुप होने के लिए कहना कि चुप हो जाओ, बोलो मत, हम कर लेंगे। लेकिन आप लोगों नहीं करेंगे, आप, हमें पता है। करेगा समाज ही आके, करेगा आम आदमी आके, करेगा वो जिसको दुख है, करेगा वो जिसको ये लगता है कि ये मेरे साथ भी घटना घट सकती है, ये घटना मेरे बच्चे के साथ भी घट सकती है, ये घटना मेरे परिवार के साथ भी घट सकती है। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने भी भाई किसी भी मीडिया वाले को जानते हो, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो किसी भी एरिया से हो, नेशनल मीडिया से हो, यूट्यूबर हो, फेसबुक पे हो, प्रिंट मीडिया हो, कोई भी हो, उन तक ये सूचना जरूर पहुंचाएं कि उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पूरा रोड समाज, रोड महासभा के बुलावे पर चौधरी नसीब सिंह कारसाद जी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं आपसे। पूरा का पूरा कालरम गांव आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि इस दुख की घड़ी में आप आइए और अपने विचार दीजिए। सरकार पर दबाव बनाइए, प्रशासन पर दबाव बनाइए। जो उचित चीज हो वो उचित चीज इस समय पर हो जाए, वो कार्रवाई हो जाए। इसके लिए क्या हमें करना चाहिए ये आप हमें आके गांव वालों को बताएं, उसके परिवार को बताएं, ताकि कोई ना कोई बात हो सके। तो दोस्तों आप लोगों से मैं फिर प्रार्थना करता हूं, इस मामले को बिल्कुल सीरियस लें। आज तक इतना सीरियस मैटर कभी नहीं आया होगा और आगे आएगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। इस विषय की गंभीरता को आप पहचानिए और इस विषय को गंभीरता को पहचानते हुए आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, आप जितने भी हजारों लाखों बच्चे विदेश में हो, एक के गांव से 500 बच्चे गए हैं, तो हमारे 300 गांव हैं और समाज हैं, बिरादरी हैं, सिख समाज है, बहुत सारे समाज हैं, दूसरी संस्थाएं हैं, दूसरे संस्थाओं के प्रधान हैं, सोशल मीडिया है, बहुत कुछ है जिसके अंदर बहुत ताकत है। इसी के अंदर ताकत है, यही इस चीज को उठा सकता है। आप सभी तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएं कि सोमवार को राइट 9 बजे, क्योंकि गर्मी का समय है, लोग पहले ही परेशान हैं, सुबह 9 बजे रोड धर्मशाला में आप आए और हम आपका वहां पर, अगर आप आते हैं तो आपका बहुत बहुत आभार मानेंगे और मानेंगे कि आप मानवता के लिए आपके मन में आज भी कोई चीज बची है।
और आपके जो अपनी खुद की संतान, खुद का जो खून है जो बाहर है, जो कि उनके ऊपर भी ये खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। और इस तरह की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, हर 15 दिन में एक बॉडी वहां से आ रही है, अगर इस तरह की घटनाएं ऐसे बढ़ती रही तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पैसा किसी काम का होगा और वो पैसा किसी काम आएगा। तो दोस्तों यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस भी व्यक्ति को आपको लगता हो कि वो यहाँ पे आना चाहिए, जिस भी आप किसी गांव के जितने भी सरपंच हैं, सभी सरपंच साहिबान से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप समय निकाल के उस दिन जरूर आइए। रोड महासभा के प्रधान चौधरी नसीब सिंह जी, समस्त कार्यकारिणी, पूरा कालरम गांव, पूरा रोड समाज आपसे आगे हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि आप सुबह 9 बजे वहां पर पहुंचे और वहां पे आके इस परिवार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि धरने प्रदर्शनों में, सड़क पर निकलने से कुछ नहीं होने वाला और ये कोई चीजें ऐसे मामले में शोभा भी नहीं देती। हमें संयम भी बरतना है, हमें कोई ऐसी गलत बात भी नहीं करनी है कि जो एक घटना घट चुकी है ये इस चीज में कोई और वो आए। हमारा जो मेन मकसद है, वो मेन मकसद हमारा ये है कि अपराधी जितनी जल्दी हो सके पकड़े जाएं। मैं कहता हूं, मैं पुलिस को भी कहता हूं, मैं गांव को भी कहता हूं, मैं जो हमारे नेताजी हैं उनको भी कहता हूं कि आप मुझे उनकी आईडी और उनका डेट ऑफ बर्थ ला के दे दो, मैं 1 हफ्ते में उनको पकड़वा के दिखाऊंगा आपको। लेकिन मुझे पता है कि ये चीज नहीं होगी, बस ये कागजों में घुमाया जाएगा। और आज तक जितने भी मामले हुए हैं, चाहे वो मर्डर हुआ हो, चाहे किसी की सोशल सिक्योरिटी छीनी गई हो, कुछ भी छीना गया हो, कोई भी मैटर होता है, कितने बड़े से बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, 13 दिन में तो हम अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने बाप को भूल जाते हैं, अपने भाई को भूल जाते हैं, अपने बेटे को भूल जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है, बहुत चीजें लंबी नहीं चलती। तो हमें ये चीज पे तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी, तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए हमने सोमवार का समय निश्चित किया है और रविवार का समय इसलिए नहीं रखा क्योंकि बहुत सारे लोगों के पर्सनल काम होते हैं। इसलिए सोमवार को आप सुबह 8 बजे ही रोड भवन करनाल में आप पहुंचें, अपने साथ गांव के मोजिज लोगों को लेके पहुंचें। गांव के जो हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, जितने पंच हैं, सरपंच हैं, कोई चेयरमैन है, किसी बोर्ड का है, हमारे जितने भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए नेता हैं, युवा हैं, सब लोग, हमारे जितने ग्रुप हैं, गुरु बर्मन स्टूडेंट यूनियन है और जितने ग्रुप हैं, जितने हमारे दोस्तों, वही बात बार बार मुझे अच्छी नहीं लगती। और जो व्यक्ति सुने वो इस पीड़ा को, इस परिवार को समझे और यहाँ पे आने का कष्ट करे और इस समाज को और हमारे उन बच्चों को जो कि वहाँ पर 24 घंटे कहीं ना कहीं एक तनाव का जीवन जी रहे हैं और इस परिवार की इतनी दुख की घड़ी में पूरा का पूरा गांव कहीं ना कहीं एक सदमे में है, आप यहाँ पे आए, इनका मार्गदर्शन करें और अपराधी जितनी जल्दी, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कनाडा हो, पकड़े तो वो जाएंगे ही, ऐसा तो भगवान भी कहीं ना कहीं न्याय करता ही है। लेकिन अगर वो साल बाद पकड़े जाते हैं तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। अब वो तुरंत पकड़े जाने चाहिए, अगले 3 दिन के अंदर पकड़े जाने चाहिए। मैं अपने नेताजी हैं जो उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप खुल के आइए, आपका ये समाज है। अगर आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते इस समाज के लिए भी जहाँ पे आपने जन्म लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस विषय में कोई ज़्यादा बातचीत करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। ओम तत्सत।